जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के बारे में। इसको ट्रांसजेनिक प्लांट या जीएमओस के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारी फर्स्ट स्लाइड है इसमें बताया गया है डेफिनेशन ऑफ जीएम क्रॉप के बारे में। तो जो हमारी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होती है उसके अंदर हम फॉरिजिन जीन को इनकॉर्पोरेट करवाते हैं या इंट्रोड्यूस करवाते हैं। किसकी मदद से करवाएंगे? बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड के द्वारा। बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड हमारा कुछ भी हो सकता है। जैसे सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो मेथड है वो है जीन गन या एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेशियन मेडिकेटेड जीन ट्रांसफ़र मेथड। इसके द्वारा हम फॉरिजिन जीन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं किसी भी क्रॉप में या किसी भी प्लांट में, राइट। तो जो हमारा फॉरिजिन जीन होता है इसको हम ट्रांसजीन के नाम से भी जानते हैं। और ये जो ट्रांसजीन होती है किसी भी प्लांट में डिज़ायरेबल ट्रेट को डेवलप करने के लिए हेल्पफुल होती है। डिज़ायरेबल ट्रेट का मीनिंग होता है कोई भी ऐसा करेक्टरिस्टिक जो प्लांट को और अच्छा बेनिफिशियल बनाता है। जैसे कि आप देखिएगा बीटी कॉटन है, कॉटन का जो प्लांट था उसमें वॉलवर्म अटैक कर देते थे तो वो ख़राब हो जाता था। तो जब हम उसमें ट्रांसजीन हमने बीटी ट्रांसजीन को इंट्रोड्यूस करा तब उसके अंदर एक पावर आई जिसके द्वारा वो इन्फेक्टेड नहीं होती है, अब क्या कहते हैं, वॉलवर्म से, और वो एक हेल्दी क्रॉप रहती है। अब इसमें हम जानेंगे डिफरेंस बिटवीन ट्रांसजेनिक ब्रीडिंग, ट्रेडिशनल ब्रीडिंग एंड ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी। अगर आपको क्रॉप को इम्प्रूव करना है तो आप ट्रेडिशनल ब्रीडिंग का यूज़ भी कर सकते हो, लेकिन हम ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी का यूज़ क्यों करते हैं इस स्लाइड में हम ये जानेंगे। तो जो ट्रेडिशनल ब्रीडिंग है ये बॉटनी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और जो ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी है ये आपकी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। जो ट्रेडिशनल ब्रीडिंग में हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट करेंगे ना, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम जीन को मूव कर सकते हैं बिटवीन द मेंबर ऑफ पर्टिकुलर जीनस ऑफ प्लांट। पर्टिकुलर जीनस ऑफ प्लांट में ही हम जीन को मूव कर सकते हैं। तो ये इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि आप ट्रेडिशनल ब्रीडिंग को बहुत लिमिट से ही लिमिटेशन है इसका, जो लिमिटेशन के साथ यूज़ कर सकते हो। लेकिन ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी में आप क्या होता है, जो आपका ट्रांसजीन है इसको यूज़ करते हैं, और जो ट्रांसजीन है हमारा वो आप किसी भी अदर एनिमल से भी आप ऑब्टेन कर सकते हो, बैक्टीरिया से भी ऑब्टेन कर सकते हो, या अदर किसी प्लांट से भी ऑब्टेन कर सकते हो, और उसको किसी प्लांट में इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, राइट। तो जो आपका ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी है ये रिलेटेड है आपका मॉलिकुलर बायोलॉजी एज वेल एज रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से, और ट्रेडिशनल ब्रीडिंग जो है ये आपका रिलेटेड है बॉटनी और प्लांट साइंस से, ठीक है। इसके साथ मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इस स्लाइड में जानेंगे मेथड ऑफ मेकिंग जीएम क्रॉप के बारे में। जो हमारा फर्स्ट मेथड है वो है एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेशियंस मेडिएटेड जीन ट्रांसफर मेथड। जो एग्रोबैक्टीरियम है वो प्लांट पैरासाइट नेचर का होता है, सॉइल में प्रेजेंट होता है, सॉइल बैक्टीरिया है, और ये ग्राम नेगेटिव होता है, ठीक। तो जो एग्रोबैक्टीरियम होता है वो इन्फेक्टेड करता है वुंडेड प्लांट पार्ट को। वुंडेड प्लांट पार्ट यानी कि जिन ऐसे प्लांट जिनमें घाव बने होते हैं, एग्रोबैक्टीरियम आता है और उस घाव वाले प्लांट पार्ट से अटैच हो जाता है। कैसे होता है? जो वुंडेड प्लांट पार्ट है वो फिनोलिक कंपाउंड को सिक्रीट करता है, तो एग्रोबैक्टीरियम उस फिनोलिक कंपाउंड को डिटेक्ट कर लेता है और घाव वाले हिस्सा जो होता है ना प्लांट का उससे अटैच हो जाता है, और अपने टाई प्लाज्मिड का टीडीएनए वाला जो भाग होता है वो प्लांट के अंदर प्लांट जीनोम के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। और जो टीडीएनए होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है क्राउन गॉल्फ डिसीज़ कॉज करने के लिए या ट्यूमर कॉज करने के लिए प्लांट में। तो जब वो ट्यूमर कॉज करता है, ये ट्यूमर इसलिए कॉज करता है, इसमें साइटोकाइनिन, ऑक्सिन और ओपाइन पाया जाता है टीडीएनए में। तो ये जब प्लांट के अंदर जाते हैं तो प्लांट हार्मोन्स का जो रेशियो होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है और क्राउन गॉल्फ का रूप ले लेता है, ये ट्यूमर बना देता है। तो इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इस स्लाइड में बताया गया है जो टीडीएनए होता है वो अंदर जाता है और प्लांट जीनोम से अटैच हो जाता है, और ये अटैच हो जाने के बाद ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करता है और प्रोडक्शन करता है ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड ओपाइन का। इसी के द्वारा सेल डिवीज़न जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और क्राउन गॉल्फ डिसीज़ कॉज हो जाती है। तो इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट मेथड पर। सेकंड मेथड है उसका नाम है पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट मेथड। इस मेथड में क्या होता है, डीएनए को हम स्मॉल पार्टिकल जो गोल्ड के होते हैं, टंगस्टन के होते हैं, उसके साथ बाइंड करवाते हैं, और ये जो गोल्ड और टंगस्टन के साथ बाइंड डीएनए पार्टिकल होते हैं इसको जीन गन की हेल्प से हाई प्रेशर के साथ टारगेटेड प्लांट टिश्यू या सेल्स पर
डालते हैं, जिससे गोल्ड और डीएनए के साथ, गोल्ड या टंगस्टन जो डीएनए के साथ बाइंड है वो सेल के जीनोम के अंदर एंटर कर जाता है, और वहाँ पर ये डीएनए उस टारगेटेड प्लांट सेल के जीनोम के साथ अटैच हो जाता है, और उस सेल के साथ जब ये बाइंड हो जाता है तो उसके अंदर एक डिज़ायरेबल करेक्टर जो है डेवलप हो जाता है, राइट। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इस स्लाइड में हम जानेंगे ट्रांसजेनिक साइंस इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट के बारे में। इसमें नंबर 1 पे आता है वायरस रेसिस्टेंट जीएम क्रॉप। प्लांट वायरस कॉज द डिसीज इन प्लांट क्रॉप, राइट। तो जो हमारा प्लांट वायरस है वो कॉज करता है डिसीज, किस में करेगा, क्रॉप में करेगा या प्लांट में करेगा। कोट प्रोटीन मेडिएटेड रेसिस्टेंट CPMR इज द वेरी गुड स्ट्रेटेजी टू द मेकिंग ऑफ वायरस रेसिस्टेंट प्लांट। CPMR क्या है, कोट प्रोटीन, यानी कि इसमें कोट प्रोटीन जीन का यूज़ किया जाता है। वायरस की जो कोट प्रोटीन जीन होती है उसको प्लांट जीनोम के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। जब प्लांट जीनोम में इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा तो उसके अंदर एक रेसिस्टेंसी पावर डेवलप हो जाएगी उस वायरस के अगेन। तो इसके द्वारा हमारा रेनबो पपाया को डेवलप किया गया है। रेनबो पपाया में पपाया रिंग स्पॉट वायरस नहीं लगता। तो ये जो पपाया है ये सबसे ज़्यादा चाइना में उगाया जाता है, और इसको सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई ने डेवलप किया था। तो इसका मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें है इंसेक्ट रेसिस्टेंट जीएम क्रॉप। इंसेक्ट रेसिस्टेंट जीएम क्रॉप के सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल। इसके सबसे ज़्यादा मेन एग्जाम्पल हैं दिस क्रॉप। इन क्रॉप में पाया जाता है क्राइजीन। क्राइजीन कहाँ से आइसोलेट किया जाता है बैसिलस थोरिनजेनेसिस से। बैसिलस थोरिनजेनेसिस को शॉर्ट फॉर्म में बीटी के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसे बीटी जीन भी कहते हैं। ये जो बीटी जीन होती है सम इंसेक्ट जैसे वॉल्वम, लेपिडोप्टेरा और डिप्टेरा, ये जो इंसेक्ट स्पीशीज़ है ना, इनके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है। लेकिन ये कुछ बेनिफिशियल इंसेक्ट होते हैं जैसे बटरफ्लाई, सिल्कवर्म, इसके लिए ये टॉक्सिक नहीं होती। इनके लिए ये एक न्यूट्रल रहती है, जिससे इन्हें बटरफ्लाई या सिल्कवर्म को हानि ना पहुँचे। इसके साथ मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, हर्बिसाइड रेसिस्टेंट क्रॉप। ये जो डायग्राम है ग्लाइकोफोसेट रेसिस्टेंट पिटूनिया का है। ग्लाइकोफोसेट एक हर्बिसाइड है। तो इसमें क्या होता है, प्लांट कैन बी टॉलरेट हर्बिसाइड, दैट कॉल्ड हर्बिसाइड टॉलरेट प्लांट। ये प्लांट जो होता है हर्बिसाइड के प्रति जो है रेसिस्टेंसी डेवलप होती है इन प्लांटों में, इसलिए इसे हर्बिसाइड रेसिस्टेंट प्लांट के नाम से जाना जाता है। हर्बिसाइड का जो यूज़ होता है वो आपने देखा होगा, जो खेत होते हैं ना उसमें छोटे छोटे घास निकल आती है, उन्हें वीट्स कहते हैं। तो उन्हें ही किल करने के लिए हर्बिसाइड का यूज़ होता है। तो हर्बिसाइड के प्रति उनमें रेसिस्टेंसी डेवलप हो जाए कि वो हर्बिसाइड से ख़राब ना हो, इसलिए हर्बिसाइड रेसिस्टेंट क्रॉप की ज़रूरत पड़ी। और हर्बिसाइड रेसिस्टेंट क्रॉप का जो डेवलपमेंट एग्जांपल है वो है ग्लाइकोफोसेट रेसिस्टेंट पिटूनिया या टोबैको प्लांट। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, एग्जांपल ऑफ जीएम क्रॉप। एग्जांपल ऑफ जीएम क्रॉप में नंबर 1 पे आता है हमारा गोल्डन राइस। इसमें हमने ऐड किया था विटामिन ए को प्रोड्यूस करने वाली जीन को हमने इसमें इंट्रोड्यूस करा था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में गोल्डन राइस इंडिया में प्रेजेंट नहीं है। नंबर 2 पे आता है हमारा फ्लेवर सेवर टमाटो। इस टमाटो में क्या खास बात है, इस टमाटो में खास बात है ये लंबे समय तक आप इसे स्टोर कर सकते हो, और अगर आप एक जगह से इसे दूसरी जगह ले जा रहे हो तो ये दबते नहीं हैं, और लॉन्ग सेल्फ लाइफ रखते हैं ये। और न्यूट्रिशियस, इसमें जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो भी इसमें अधिक होती है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये भी इंडिया में प्रेजेंट नहीं है। मूव करते हैं आगे, राउंड अप रेडी सोयाबीन। ये भी ग्लाइकोफोसेट के प्रति रेसिस्टेंसी डेवलप करी गई सोयाबीन है। धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 ये इंडिया में डेवलप किया हुआ है। इसे DMH11 के नाम से जाना जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड हाइब्रिड मस्टर्ड है ये। इसे जो है प्रोफेसर दीपक पेंटल ने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में डेवलप किया है, लेकिन ये अभी इंडिया में कॉमर्शियल लेवल पर प्रोड्यूस नहीं होती है, इसके ऊपर अभी ट्रायल चल रहे हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें हम पढ़ेंगे बीटी कॉटन इन इंडिया। केवल बीटी कॉटन एक ऐसी क्रॉप है या जीएम क्रॉप है जो इंडिया में प्रेजेंट है। जीएम क्रॉप बीटी ट्रांसजेनिक क्रॉप के नाम से भी जानी जाती है, GMOs भी कह सकते हो, जो इंडिया में प्रेजेंट है। इसको कॉमर्शियल रूप से प्रोडक्शन के लिए अप्रूवल मिला था 2002 में। इन 2011 में इंडिया ने लार्जेस्ट जीएम कॉटन क्रॉप का प्रोडक्शन किया था 10.6 मिलियन हेक्टेयर के साथ, राइट। 2014 में एक काउंसलिंग हुई थी जिसके अनुसार 96% बीटी कॉटन ग्रोथ करता है यूनाइटेड स्टेट, एंड 95% बीटी कॉटन ग्रोथ करता है हमारा इंडिया जीएम।
जो GM कॉटन है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है, राइट। इस स्लाइड में हम जानेंगे हिस्ट्री ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के बारे में। जो फर्स्ट हमारा GM क्रॉप था वो था टोबैको, जिसे रिपोर्ट किया गया था 1983 में, एंड 1994 में फ्लेवर सेवर टमाटो को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। द साइंटिफिक डिटेल्स ऑफ गोल्डन राइस वाज फर्स्ट पब्लिश इन 2000 सन 2000 में सबसे पहले गोल्डन राइस की जो डिटेल थी उसे पब्लिश किया गया था। जो गोल्डन राइस का जो डेवलप है वो इनगो पोर्टिकस और पीटर वेयर नाम के दो साइंटिस्ट ने किया है। द फील्ड ट्रायल ऑफ गोल्डन राइस इस कंडक्ट इन 2004, और 2004 में गोल्डन राइस का जो है फील्ड ट्रायल हुआ था। अभी गोल्डन राइस कई जगह पर आ चुके हैं, लेकिन इंडिया में गोल्डन राइस नहीं आए हैं। बांग्लादेश में आने की तैयारी है गोल्डन राइस की, लेकिन इंडिया में अभी नहीं आए हैं। करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, बेनिफिट ऑफ GM क्रॉप। जो हमारा पहला बेनिफिट है वो है इंक्रीज द न्यूट्रिएंट वैल्यू ऑफ क्रॉप। जो आप देखेंगे फ्लेवर सेवर टमाटो है उसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू अधिक है। एक सादा वाले जो टमाटर आता है ना उस फ्लेवर सेवर टमाटो में ज़्यादा न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। इंक्रीज द क्रॉप यील्डिंग। जो BT कॉटन है उसकी यील्डिंग अधिक होती है। अगर आप उसे अपने खेत में लगाते हैं तो BT कॉटन की जो यील्डिंग है वो अधिक होगी। एक सादा जो कॉटन के प्लांट को आप अपने खेत में ग्रो करेंगे तो उसका जो प्रोडक्शन आएगा ना वो कम आएगा, लेकिन BT का बहुत अधिक आता है। इन्हेंस द टेस्ट एंड क्वालिटी, वही वाली बात आ जाती है। आप टेस्ट एंड क्वालिटी इन्हेंस होती है आपकी गोल्डन राइस में। आप देखेंगे उसका टेस्ट इन्हेंस होगा और उसकी क्वालिटी भी इन्हेंस होती है। हेल्पफुल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ईडीविल वैक्सीन। जो आपकी ईडीविल वैक्सीन होती है उसके डेवलपमेंट में भी GM क्रॉप एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। रेसिस्टेंसी पावर डेवलप हो जाती है पेस्ट के प्रति और किसी भी डिसीज़ के लिए। जैसे BT ब्रिंजल में रेसिस्टेंसी डेवलप है डिसीज़ और पेस्ट दोनों के लिए, और आपका BT कॉटन में भी डेवलप है, राइट। तो ऐसी रेसिस्टेंसी डेवलप करने से उसका प्रोडक्शन अच्छा होता है। करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, डिसएडवांटेज ऑफ GM क्रॉप। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा पहला डिसएडवांटेज है वो है पेस्ट रेसिस्टेंट GM क्रॉप किल्ड द सम स्पीशीज ऑफ पेस्ट, इट्स मेन अफेक्टेड द फूड चेन। यानी कि अगर आपकी कुछ पेस्ट की स्पीशीज़ अगर किल हो जाएंगी तो वो फूड चेन को इफेक्टेड करेगी। फूड चेन में अगर एक भी चेन टूटती है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। यानी कि ये एक इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज आता है। नंबर सेकंड है क्रॉस पॉलिनेशन। एक GM क्रॉप की स्पीशीज़ है और वो जब एक सादा मतलब नॉन GM क्रॉप के साथ पॉलिनेशन करेगी तो एक न्यू स्पीशीज़ बन जाएगी। वो हार्मफुल होगी या बेनिफिशियल होगी इसके बारे में हम नहीं बता सकते, राइट। तो जो सम GM क्रॉप जो होता है एलर्जी कॉज करती है ह्यूमन में, कुछ एलर्जी भी कॉज कर सकती हैं, इसलिए भी ये भी इसका मेन डिसएडवांटेज है।